हे गाइस, क्या हाल है सबके। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक सेक्शन होने वाला है, जिसमें आपको याद होगा हम पहले भी बात कर चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और ऐसा मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी आप लोगों को कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं रजिस्टर के, कितने तरह के क्वेश्चंस मुझे देखने को मिलेंगे और सीरीज में या फिर पैरेलल में मैं कैसे उन चीज़ों को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला पे आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे के सारे जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे देखने को मिल जाएंगे सर, सबके कंसेप्ट आपको सीखने को मिल जाएंगे। और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों के लिए एक जरूरी अनाउंसमेंट कि अब आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हुए अपने सभी डाउट्स अनअकैडमी आस्क अ डाउट पर पूछ सकते हैं। 24/7 अनलिमिटेड डाउट्स। बस आपने करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को आप लोगों ने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना है और अनअकैडमी आस्क अ डाउट पर आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को स्कैन करके अनअकैडमी के पास भेजना है, जिसका इंस्टेंट रिप्लाई अनअकैडमी आप लोगों को देती है एक हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से। साथ साथ 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक और ऑफर कि अगर आप 31 मार्च तक एक दिन में अपने कोई भी 10 डाउट्स अनअकैडमी आस्क अ डाउट पर पूछते हैं तो आपको अनअकैडमी पर 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। यानी कि आप लोग सभी प्लस वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं बिना कोई पैसे दिए। जितने भी न्यू यूज़र अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो वो इस फीचर को अनलॉक करने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है AC Live। AC Live के जरिए आप इस फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं। 10 डाउट्स पूछने के बाद अनअकैडमी आपको ईमेल के जरिए एक एक्टिवेशन कोड भेजती है, जिसके जरिए आप अनअकैडमी प्लस का फ़ायदा उठा सकते हैं 15 दिन के लिए। तो बच्चों, आपने बस करना क्या है, अनअकैडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, अपने 10 डाउट्स एक दिन में पूछने हैं और उसके बाद 15 दिन तक सभी प्लस कोर्सेज को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। इस फीचर पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए बच्चों हमने सभी जरूरी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो बच्चों जाइए, उन लिंक पे क्लिक कीजिए और इस फीचर का फ़ायदा उठाइए, पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें कि कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर में क्या चीज होती है, तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, दो तरह के कॉम्बिनेशन में हमने अपने सिलेबस में रेजिस्टेंसेस को पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि पहला यहां पर लिखा हुआ है पैरेलल रजिस्टर, वो ना कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहां पे ना मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने की ट्राई करता हूं, फिर हम इन दोनों को इंडिविजुअली सीख लेंगे कि भैया कैसे काम करती हैं। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है, जैसे आप देख पा रहे हो पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज होती है कि देखो वायर तो देखो एक ही आ रही है। ठीक है, यहां पर एक ही वायर दो में स्प्लिट हो रही है और फिर जो दो रजिस्टर है ना वो ऊपर और नीचे लगे हुए हैं। ठीक है सर, दोनों रजिस्टर ऊपर और नीचे लगे हुए हैं, एक ही वायर दो में स्प्लिट हो रही है। मतलब कि यहां पे क्या सीन होगा ना, यहां पर जो करंट आएगा वो देखो करंट फ्लो करेगा, यहां से I करंट आएगा और फिर वो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 में एंड I2 में। ठीक है, कुछ लोग I2 को I-I1 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहां पर क्या चीज होती है ना कि करंट जो है वो अलग अलग होता है, यानी कि जो करंट है वो डिफरेंट होता है दोनों रजिस्टर्स में। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसको हम लोगों ने दिमाग में बिठा लेना है और आगे चलना है। ठीक है, जो दूसरा कॉम्बिनेशन है सीरीज का, दूसरा कॉम्बिनेशन देखो भैया, तार तो एक ही है तो उसमें पैदा होने वाला या फिर मूव करने वाला करंट भी एक ही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भैया, करंट हमारा सेम होता है। ठीक है, यहां भी I जाएगा, यहां भी I जाएगा और यहां भी हमारा I ही जाएगा। ठीक है सर, समझ आई इतनी चीज। तो ये दो तरह के मुझको यहां पर हमको इस सिलेबस में अपनी किताब में रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंगली हमको इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। जब पैरेलल की बात आती है तो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है भाई, 1/R net इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसा दिखता क्यों है, उस पर भी अभी हम बात करने वाले हैं। जब बात आती है सीरीज की तो मुझको जो नेट रेजिस्टेंस है वो कुछ ऐसा दिखता है, R net इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब भैया ये ऐसा ही क्यों होता है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, वोल्टेज और करंट का क्या सीन है, उस पर भी हम लोग अभी बात कर लेते हैं। एक बार आपको पूरा का पूरा क्लियर कर देते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे सीधा। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो यार इस चीज को हटाते हैं, हम सीधा सिंपली सीरीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम अभी बात करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसा कि अभी आपको देखने को मिला था ना कि भाई एक ही वायर आ रही थी, उसी में एक रजिस्टर था और उसी में फिर दूसरा रजिस्टर था, फिर उसी में तीसरा भी रजिस्टर हमने जोड़ लिया, वो वायर आगे कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं इस वायर को नीचे हमने किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है।
ठीक है सर, हम लोगों ने सपोज कर लिया। इस सेक्शन को थोड़ा सा इग्नोर करना, कोई जरूरत नहीं है अब इस पे ध्यान देने की, हम लोगों ने ध्यान देना है ऊपर। अब यार खुद सोच के देखो ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब आप एक बात खुद सोच के देखो, जब मेरी वायर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है भाई करंट भी सेम होने वाला है। ठीक है, तो यहां से मेरा करंट निकलता है आई करंट, ठीक है, वो यहां पहुंचता है, उसको कोई रुकावट नहीं मिलती। ठीक है, अब इसको बहुत बढ़िया से एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, अभी मेरे साथ समझते हुए चलो। यहां भी वो आई ही रहेगा, यहां पर भी वो आई रहेगा। ठीक है जी, अब देखो यार तार तो सेम ही है, तो तार में फ्लो करने वाला करंट भी जो है वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप अपने घर से निकले हो, अब आपको दुनिया भर की रुकावटें आ जाए भाई, आपके रास्ते में गाय आ जाए, कोई ट्रक आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए, आपको उससे मतलब नहीं जी, हम जो है वो हम ही रहेंगे, हमें कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है सर, तो हर एक पॉइंट पे जो करंट है वो आई ही रहने वाला है, और जो वापस घर आएगा यानी कि जो वापस सर्किट में घुसेगा वो भी करंट ही होगा। पर फर्क कहां पे आता है ना, जब आप घर से निकलते हो तो फर्क पड़ता है आपकी जेब पे। आपको रास्ते में दिखेगा बहुत सारी दुकानें, आपको खाने का मन करेगा, केक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो आप वहां पर पैसा खर्चोगे। ठीक है, वो पैसा, इस तार के अंदर क्या चीज होती है भाई, वोल्टेज, उस पैसे को हम बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है ना, अब खुद सोच के देखो भाई, करंट निकला यहां से कुछ, वो वोल्टेज के साथ निकला। ठीक है, वो गया गया आगे, कोई रुकावट नहीं आई, आगे उसको मिल गया रजिस्टर। भाई घर में हमारे पापा होते हैं, वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, सपोज कर लो वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, वो निकले, रास्ते में उन्हें मिल गए आपके छोटे भैया, उन्होंने कहा बाबा पैसे निकालो, तो वो कुछ अपना जो पैसे है ना, अपने जो टोटल अमाउंट है उसमें से कुछ पार्ट निकाल के दे देते हैं। तो यहां पर भी सेम होता है यार, करंट निकलता है, बट जैसे ही एक रजिस्टर सामने आ जाता है ना, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, सपोज कर लेना कि वोल्टेज भाई 10 वोल्ट की हमारी बैटरी थी, 10 वोल्ट जा रहा था, बट जैसी रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस ने कहा भैया 2 वोल्ट इधर दे दो। सही है जी, रजिस्टर ने बोला 2 वोल्ट इधर दे दो, तब आप आगे जा पाओगे। तब टोटल में से जो 10 वोल्ट में से 2 वोल्ट ड्रॉप हो गए, नीचे गिर गए। ठीक है, उसके बाद आपके दूसरे छोटे भैया उन्हें मिल गए, दूसरे भैया ने भी बोला भैया 2 वोल्ट उधर दिए, कुछ तो मुझे भी लेके जाओ, तो यहां पर भी आएगा वोल्टेज ड्रॉप। समझ रहे हो? ऐसे ही तीसरे केस में उन्होंने बोला भाई सबको दे रहे हो, मुझे तो दे दिए बिना मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो जितनी बार रेजिस्टेंस आए जा रहे थे, यहां पे मैं देखने को मिल रहा था भाई वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि वोल्टेज जो है वो चेंज हो रहा था। इससे हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई कि अगर तार सेम जा रही है ना, अगर तार सेम जा रही है, ध्यान से सुनना, अगर तार सेम जा रही है तो मेरा जो करंट है वो तो भैया सेम रहने वाला है। ठीक है, आप घर से निकलो कहीं, पूरी दुनिया घूम जाओ, वापस घर में आ जाओ, आप तो सेम रहोगे। खर्च क्या होगा भाई, पैसा। यहां पर खर्च क्या होगा, वोल्टेज। तो जो डिफर करेगा वो क्या होगा, वोल्टेज। ठीक है, ये किसका सीन है, अगर रेजिस्टेंसेस मेरे सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, करंट जो है वो सेम है, वोल्टेज जो है वो डिफरेंट है। ठीक है सर, इतनी सी बात हमको समझ आ जाती है। अब सारा का सारा जो क्रक्स है ना यार, वो इन्हीं 2 लाइनों में लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं ना, वो इन्हीं 2 डेफिनेशंस की वजह से ही करने वाले हैं। ठीक है जी, एक बार हम उसको अब डिफाइन कर लेते हैं क्या चीज है। अब यार आप खुद सोच के देखो, हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ क्या कहता था कि भाई जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारी वोल्टेज के। ठीक है, फिर उस गेम में उनका एक नया भाई आ जाता था जिसका नाम होता था आर, यानी कि रेजिस्टेंस। ऐसे ही होता था, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के आता था भाई, V इज इक्वल्स टू आई आर। सही बात है, यही चीज हमारे पास आती थी। अब खुद सोच के देखो, अगर मेरे सर्किट में 3 रेजिस्टेंस हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे थे ना, अगर मेरे सर्किट में 3 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया R1, इसको मैंने नाम दे दिया R2, इसको मैंने नाम दे दिया R3। भाई एक चीज तो भैया बहुत क्लियर है हम लोगों को कि जो करंट होगा वो तो आई होगा, करंट को कोई भी नहीं छेड़ सकता है। ठीक है ना जी, करंट को कोई भी नहीं छेड़ सकता है। वोल्टेज की अगर हम बात करेंगे तो वोल्टेज वहां पर डिफर हो सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट डिफर भी क्या, उसको भी चलो छोड़ो, उसको भी हम लोगों ने ना इतना फोकस करना नहीं है, क्योंकि बैटरी अल्टीमेटली आपको 9 वोल्ट की मिलेगी या 10 वोल्ट की मिलेगी। ठीक है ना, अब यहां पर देखो, यहां से ना हमारी गेम पलटनी चालू होती है। यहां से हमको पता लगना चालू होता है कि रेजिस्टेंस, जो नेट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैसे आएगी। खुद सोच के देखो, जो V1 है, ठीक है जी, V1 की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, I तो सेम है, I इंटू R1, यही हमारे पास V1 की वैल्यू आने वाली है। V2 की जो वैल्यू आएगी, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप इन सेकेंड रेजिस्टेंस, उसकी क्या वैल्यू आएगी, I इंटू R2। सब सही चल रहा है अभी तक, जनरल फॉर्मूला हमको पता था, उसके हिसाब से हम हर रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, उसकी वैल्यू निकाले जा रहे हैं। ठीक है जी, V3 की अगर हम बात करें तो V3 में क्या चीज हो जाएगी, I इंटू R3।
सही है सर, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी तक सब कुछ बराबर चल रहा है। अब यहां से ना हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। कैसे निकाल सकते हैं, एक बार उस पर भी हम लोग फोकस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चीज हुई है, V1, V2 और V3 हम लोगों ने निकाल लिया, IR1, IR2, IR3। अब हमको जरूरत किस चीज की है, इन सबको प्लस करने की। ठीक है, जो नेट वोल्टेज होगा वो क्या चीज होगी, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब नेट वोल्टेज की हम बात कर लेते हैं। नेट वोल्टेज यानी कि V नेट। अब भाई खुद सोच के देखो ना, आपका नेट पैसा, आप 3 जगह गए हो, 3 जगह आपने 10-10-10 रुपए खर्चे हैं, तो आपका नेट पैसा कितना होने वाला है, 10 + 10 + 10 30। सही है, तो यहां पर भी V नेट जो है वो क्या हो गया, V1 + V2 + V3। वेल एंड गुड है सर, सब बढ़िया चल रहा है अभी तक। तो V नेट की बात करें तो V नेट अब यहां से क्या फॉर्मूला निकल के आएगा भाई, I × R नेट। सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज में, अभी हमने फॉर्मूला देखा है। नेट वोल्टेज की बात हो रही है तो रेजिस्टेंस भी भाई नेट ही देखेंगे, साफ सीधी बात है। उसके बाद जब हम V1 की बात करेंगे तो V1 की जगह पे भाई देखो करंट तो सेम है, बदल क्या रहा था हमारा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल रही थी, कहीं पे 2 ओम का होगा, कहीं पे 3 ओम का होगा, है ना। अब भाई पापा जो है एक छोटे बच्चे को 5 रुपए देंगे, वहीं अपने बड़े बेटे को 50 रुपए भी दे सकते हैं, 100 रुपए भी दे सकते हैं। डिफरेंस है यार, उनकी नीड की बात है ना, उनकी नीड अलग अलग है इसलिए। ठीक है, सेम सीन यहाँ पर चलता है, बिल्कुल घर गृहस्थी वाला माहौल है। IR2 हो जाएगा अब, और जब V3 की बात करेंगे तो IR3 हो जाएगा। सही है सर, सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है, कुछ यहाँ पर दिक्कत तो नहीं हो रही है हम लोगों को। अब देखो सिंपल सी चीज है, I जो है वो हर जगह सेम है, तो भैया I कॉमन निकाल लेंगे हम यहाँ पर, है ना। I जैसे ही हमने कॉमन निकाला, अंदर क्या बन गया, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जितने भी रजिस्टर्स मेरे सीरीज में लगे हुए थे उन सब की वैल्यू को हमने ऐड कर दिया और वो सम ऑफ रेजिस्टेंसेस बन गया। ठीक है, IR नेट। अब यार कुछ सोच के देखो, यहां पर अब हम क्या I से I को काट नहीं सकते हैं? अगर हम लोग ये कर देते हैं, अगर हम I से I को काट देते हैं तो हमको एक चीज देखने को क्या मिलती है कि हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था वो बहुत बढ़िया आ जाता है। ठीक है, R नेट हमको मिल जाता है = R1 + R2 + R3। ये तो तब भैया जब 3 रजिस्टर्स थे, बट अगर उससे आगे भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहां पर Rn तक चले जाएंगे। ठीक है सर, तो यहां से मुझको ये फॉर्मूला मिल जाता है। अगर भैया पेपर में न्यूमेरिकल आया जहां पर आपको सीरीज में रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है भैया नेट रेजिस्टेंस बता दो, कोई टेंशन नहीं लेनी, आंख बंद करके सबको जोड़ देना है, वहां पर हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये कंसेप्ट मैं होप कर रहा हूं आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने पैरेलल की तरफ। ठीक है, बिल्कुल सेम है यार, अपने ओम्स लॉ पे टिके रहना है। ओम भैया हमेशा सच बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो वो हुआ, उसी से जो फॉर्मूला आया उस पूरे फॉर्मूले से हमने ये चीज डिराइव कर ली। ठीक है, ये था सीरीज का। ठीक है, ये सीरीज का गेम चल रहा था अभी तक। अब हम लोग जो गेम करेंगे यार वो पैरेलल की गेम करने वाले हैं। ठीक है, अब हम पैरेलल के बारे में भी सीखने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशंस ना कुछ हमें इस तरह से देखने को मिलती हैं। ठीक है सर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस कुछ हमें इस तरह से देखने को मिलती है, जहां पर R1 ये रहा, R2 ये रहा और R3 ये रहा। अब यार देखो सिंपल सी चीज है ना, पहले हमारे पास कितना अच्छा एक डेफिनेशन बन के आ गई थी ना कि करंट जो था वो सेम था, वोल्टेज जो थी वो डिफरेंट थी। अब क्या हुआ है, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। अब जैसे ये सीन उल्टा हुआ, अब खुद सोच के देखो भैया, करंट तो निकला था यहां से, ठीक है, बट अब उसके सामने आ गए 3 रास्ते, और करंट को तीनों रास्तों पे चलना जरूरी है सर। पानी होता है ना, पानी, हम एक पाइप को अगर आगे 3 पाइप से कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ एक ही रास्ते से पानी जाएगा और बाकी दोनों से नहीं जाएगा। भैया वो तीनों से मूव करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होकर मूव करता है। तो सेम सीन यहां भी हमें देखने को मिलेगा। I निकलेगा, एक वायर में I1 जाएगा, दूसरी वायर में I2 जाएगा और तीसरी वायर में I3 जाएगा। ठीक है सर, फिर वो जब लास्ट में एक जंक्शन पे मिलेंगे, उनका जब मिलाप होगा तो वापस बाहर जो निकलेगा वो हमारा टोटल I निकलेगा। ठीक है जी। अब इस केस में हुआ क्या, सीरीज के केस में I जो था वो सेम था, है ना, बट पैरेलल के केस में I सेम नहीं रहेगा, I हमारा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और जहां पर हमारा करंट डिफरेंट हो गया भाई, डेफिनेट सी बात है वहां पर हमारा जो वोल्टेज है वो सेम हो जाएगा।
यहां पर हमें सीखने के लिए सर दो चीजें मिली। जब हम बात कर रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो क्योंकि तार सेम थी तो करंट भी सेम जा रहा था। अब तार बदल गई तो करंट भी बदल गया। अब देखो जो एक रजिस्टर के ऊपर रजिस्टर उसके नीचे रजिस्टर है ना, वो वाला सीन चल रहा। तो यहां पर जो हमारा वोल्टेज है ना वो बराबर रहता है, ठीक है। इस वायर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी सेम होगा, इस वायर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी सेम होगा, और इस वायर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी सेम होगा, ठीक है सर। इतनी चीज समझ आती है हम लोगों को। अब देखो, अब हमने बात करनी है ना, जो सेम चीज है उसको हमने कॉमन लेके कैंसिल आउट करना है। जैसे हमने सीरीज वाला पार्ट देखा था, तो सीरीज में हम लोग क्या कर रहे थे, जो चीज सेम थी आई को हमने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया था। अब वो चीज किसके साथ होने वाली है भैया, वी के साथ। तो फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले तो हम उस पर बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या कहता है कि v जो है इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। v इज इक्वल्स टू आई आर होता है, हम सबको पता है। अब देखो अलग क्या है i, तो हमको i की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। i इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, v अपॉन आर। अगर मैं चाहूं i1 की वैल्यू निकालना, तो i1 कितना हो जाएगा, i1 इज इक्वल्स टू v अपॉन r1, सही है सर। अगर मैं चाहूं i2 की वैल्यू निकालना, i2 इज इक्वल्स टू v अपॉन R2, वेल एंड गुड है सर। अब मैं चाहूं अगर i3 की वैल्यू निकालना, तो i3 कितना आ जाएगा, v अपॉन R3, सेट है सर। समझ आ रही है चीजें धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो यार, सिंपल सा गेम है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब जब हमारे पास i की वैल्यू निकल चुकी है, i1 i2 i3 हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब हमको क्या निकालना है, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, हमको i नेट निकालना है। i नेट क्या हो जाएगा भैया, i1 प्लस i2 प्लस i3, ठीक है भाई। तीन तरह के करंट है, टोटल करंट क्या हो गया, तीनों को जोड़ दो, सही है। आई नेट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी मेरे पास, एक बार खुद सोच के देखो। आई नेट की वैल्यू क्या आने वाली है, i इज इक्वल्स टू v अपॉन, अब देखो ऊपर हमने फॉर्मूला लिख भी दिया था, ठीक है, इज इक्वल्स टू i1 का मतलब क्या हो गया, v अपॉन r1 प्लस v अपॉन r2 प्लस v अपॉन R3, ठीक है सर। अब भैया हमको एक सिंपल सी इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी है। अब हमको जो भी डिराइव करना है ना वो यहीं से करना है। अब खुद सोच के देखो, v अपॉन आर नेट था, है ना, इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम v कॉमन ले ले तो क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, है ना, या फिर आप इसको कह सकते हो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये सही वर्ड होगा, ठीक है जी। v हमने कॉमन लेके बाहर कर लिया। अब क्या होगा, v से v जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा, 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। अगर 3 से ज्यादा रेजिस्टेंसेज हैं तो लास्ट में प्लस 1 अपॉन rn, जहां तक भी वो चीज जा रही है, ठीक है ना। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास निकल के आ चुकी है, और मुझे अब कुछ भी नहीं करना यार। अगर मुझे पैरेलल में जो भी नंबर्स दे रखे हैं ना, मुझे जो भी चीजें पैरेलल में दे रखी है, मुझे सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और उनके आंसर्स निकाल देने हैं, ठीक है ना। अब देखो कुछ चीजें आएंगी, कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पर आपका जो सर्किट है ना वो दोनों ही होंगे, मतलब वहां पे ना दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी, सीरीज भी प्रेजेंट होगी और पैरेलल भी प्रेजेंट होगी। कैसे, सपोज कर लेते हैं ये मेरी बैटरी है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब इसके बाद देखना, यहां पर एक सीरीज, यहां पर एक मैंने रजिस्टर लगाया, उसके बाद जो है ना ये वायर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। सबसे ऊपर एक रजिस्टर लग गया, यहां पर एक रजिस्टर लग गया, ठीक है सर। तो यहां पे अब देखो सीन क्या हुआ, यहां पर देखो, यहां पर एक रेजिस्टेंस था R1, यहां पर एक दूसरा रजिस्टर आया R2, फिर R3 आया, फिर R4 आया, R5 आया और R6 आया। अब देखो यहां पर चीज क्या हुई ना, अब देखो यहां पर ये तो पैरेलल वाला सेटअप हो गया, बट बाकी सारे इसके साथ ये सीरीज में है और ये दोनों आपस में सीरीज में। अब हमको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमको दिमाग कैसे लगाना है, मैं आपको ना सॉल्व करना सिखाता हूँ इन क्वेश्चंस को। इसके बाद हम लोग इस पे भी एक वीडियो बना देंगे, कुछ ऐसी टिपिकल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ना इस वाले सेटअप को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो भी हमको कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है हम लोग इस वाले सेटअप को सॉल्व कर लेंगे। इसको सेटअप को सॉल्व करके ना हम एक R निकाल लेंगे, ठीक है। सपोज कर लेते हैं RP हमने निकाल लिया, पैरेलल वाले सेटअप का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, R1, उसके बाद हमारे पास बचेगा RP, उससे नीचे आके हमारे पास बचेगा R5,
एंड देन हमारे पास बचेगा R6 जो कि पूरा कनेक्टेड है ऊपर वाले सर्किट से। अब हमारे पास क्या हो गया ना, पूरा सीरीज कनेक्शन हो गया इन रेजिस्टेंसेस का, ठीक है। अब इसकी जगह हम लोग क्या लेंगे, जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, 1/R1 1/R2 वो वाले चीजें करके हम ऐसे फिर सीरीज वाले फॉर्मूले में सबको नॉर्मली ऐड अप करके हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हो सकता है अभी आप लोगों को समझ ना आए हो, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोगों ने सारे ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं भाई, ठीक है। हमने इन्हीं के जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चन है ना, टफ से टफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत बढ़िया आगे ग्रो करते चलेंगे, ठीक है सर। तब तक के लिए इस वीडियो को देखना, सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशंस को बहुत अच्छे से समझ लेना। पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसको भी देख के आप लोग अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। फॉर्मूला अपने दिमाग में होना चाहिए सर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वाली सीरीज में हम लोग न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे और बहुत बढ़िया से अपनी पढ़ाई को डन कर लेंगे, ठीक है सर। जय हिंद, गुड बाय।